फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्यूल एंड फ्लाई, और जहाँ पे हम बात करते हैं इमोशंस को रियल लाइफ के साथ जोड़ने की। और मैं हूँ सीमा, और आज का टॉपिक है साइलेंट ट्रीटमेंट वर्सेस हेल्दी साइलेंस। तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो क्या आप या आपका रिश्ता किसी ऐसी खामोशी से गुजर रहा है जो कि बोलते तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ कहती है? तो चलिए समझते हैं कि कब खामोशी हीलिंग करती है और कब वो रिश्तों को तोड़ती है या फिर तोड़ने का कारण बन जाती है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपसे बात करना बंद कर देता है, ना जवाब देता है, ना आई कांटेक्ट, ना एक्सप्रेशन, तो ये बन जाता है ये एक इमोशनल पनिशमेंट। और ये साइलेंस कम्युनिकेशन का तरीका नहीं होता है, बल्कि कंट्रोल करने का तरीका हो जाता है। तो इसके साइंस ये है कि इग्नोर करते हैं आपको, और टेक्स्ट कॉल्स आपकी इग्नोर करते हैं, और केवल जो सरकाज़म में बात होती है, गुस्से में, एंगर में बात होती है, और आपको ऐसा महसूस हो कराया जाता है कि गलती आपकी है, और आपको गिल्ट फील कराया जाता है साइलेंस के थ्रू। और ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि यूज़ किया जाता है कि चुप रहो ना, इस टाइप से आपसे बात की जाती है। तो ये पावर और एंगर को शो करता है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन है, जिसमें सामने वाला आपको इमोशनली पनिश करता है बिना आपको कुछ कहे। और साइलेंट ट्रीटमेंट से क्या होता है कि आप कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि मैंने क्या गलत किया, आपको समझ नहीं आता। गिल्ट, एंजाइटी और लो सेल्फ जो होता है वो बढ़ने लगता है। रिलेशनशिप टॉक्सिक फील होने लगता है, और सबसे बुरा चीज ये है कि जो कम्युनिकेशन का ब्रिज होता है वो टूट जाता है। तो रिश्तों में साइलेंस तभी तक ठीक है जब तक वो रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से आए, ना कि पनिशमेंट और ईगो से। तो बात करते हैं कि हेल्दी साइलेंस की। क्या एक मेच्योर साइलेंस होती है, तो जो कम्युनिकेशन की एब्सेंस में भी कनेक्शन बनाए रखती है। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं हेल्दी साइलेंस के, जैसे आप दोनों अपने थॉट्स प्रोसेस कर रहे होते हैं, तब आप चुप होते हैं, और जब मूड थोड़ा ऑफ होता है तो फिर मन थोड़ा सा खराब होता है, या किसी लड़ाई के बाद आप शांत रहते हैं, और जब बिना कहे ही आपको एहसास हो जाए कि यू आर देयर फॉर मी, तो समझिए कि ये हेल्दी साइलेंस है। और हेल्दी साइलेंस में फियर नहीं होता है, भरोसा होता है, और ये एक पॉज होता है, फुल स्टॉप नहीं होता है। तो कैसे समझे कि ये साइलेंस हेल्दी है या फिर हार्मफुल है? तो अगर आपके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट हो रहा है और तो ईगो और कंट्रोल के लिए होता है, जबकि हेल्दी साइलेंस होता है वो रेस्पेक्ट और समझ के लिए होता है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट का जो उद्देश्य होता है वो दर्द देना होता है, जबकि हेल्दी साइलेंस हीलिंग देना उसका उद्देश्य होता है। तो साइलेंट ट्रीटमेंट से दूरी बढ़ती है और हेल्दी साइलेंस से जुड़ाव बने रहता है। तो साइलेंस ट्रीटमेंट से और चीज़ होता है कि गिल्ट और एंजाइटी आपकी बढ़ जाती है, जबकि हेल्दी साइलेंस से पीस और क्लियरिटी आती है। तो और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा होती है साइलेंट ट्रीटमेंट में, वो होती है टॉक्सिक पैटर्न्स बनना। तो इसमें टॉक्सिक पैटर्न्स बनने लगते हैं अगर साइलेंट ट्रीटमेंट किसी रिलेशनशिप में चल रहा होता है। और वहीं पर जो हेल्दी साइलेंस होता है वहाँ पर मेच्योरिटी दिखाई देती है। तो अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट का शिकार हैं तो पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए, अपने पार्टनर या फिर जो भी पर्सन है उनसे कामली बात करने की कोशिश कीजिए, बाउंड्रीज सेट कीजिए, इमोशनल एब्यूज को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करना है, सेल्फ रेस्पेक्ट और इमोशनल क्लियरिटी बनाए रखनी है। और बार बार ऐसा हो रहा है तो मदद के लिए हाथ बढ़ाइए या फिर मदद मांगिए लोगों से, और काउंसलिंग या फिर सपोर्ट लीजिए। और अगर आप खुद किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो तो सोचिए कि ये साइलेंस आपके रिश्ते को हील कर रहा है या फिर तोड़ रहा है। तो रिश्तों में साइलेंस एक गिफ्ट भी हो सकती है, बस वो गिफ्ट तब तक वैल्यूएबल है जब तक वो ईगो से नहीं, एम्पैथी से आए। तो आज का मंत्र याद रखिए, खामोशी तब तक खूबसूरत है जब वो दिल से जुड़ी हो, मन से टूटी नहीं हो। तो आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो लाइक करें, और अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके लिए हेल्दी साइलेंस का मतलब क्या है। मैं हूँ सीमा, और मिलते हैं अगले वीडियो में फ्यूल एंड फ्लाई के साथ। टिल देन स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे ग्रोइंग।